हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण में कई भाषाओं में लिखी गई, अलग अलग भाषाओं में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिससे कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा। चलिए जानते हैं। माता सीता को वन के दौरान रावण हरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान हैं, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। कथा के अनुसार माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जानकी पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपका विवाह, आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। माता सीता पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह ना हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहीं सारी सुख दुविधाएं मिलेंगी। सीता की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम आपको कहना चाहते कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता माता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन न कर सकेंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन माता सीता ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लौ कुश को जन्म दिया। मुताबिक मंदोदरी और रावण की पुत्री है माता सीता। कहा जाता है कि माता सीता वेदवती नाम की महिला की पूर्व जन्म की मान्यता के अनुसार रावण के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। देववती ने ऐसा करने से पहले रावण को श्राप दिया था कि दूसरे जन्म में उसकी बेटी बनकर उसका विनाश करेगा। समय आने पर मंदोदरी ने पुत्री को जन्म दिया। यह जानकर रावण को वेदवती के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में याद है, जिसके बाद रावण ने अपनी पुत्री को समुद्र में छोड़ दिया। कहते हैं कि समुद्र की देवी ने उस कन्या को धरती माता के हवाले कर दिया। वही कन्या आगे चलकर सुनैना देवी, जानकी की और राजा जनक की पुत्री कहलाई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।